देखिए, मैं पिछले चुनाव में राहुल जी से मिला था, तो हमको क्या बोलता है लोग, एंड आई हैव फॉर्मली ज्वाइंट कांग्रेस ऑल्सो। मैं गया था 7 पॉइंट प्रोग्राम लेके, और 7 पॉइंट प्रोग्राम में क्या था, सिर्फ शिक्षा और स्कॉलरशिप की इश्यूज, और वो मैनिफेस्टो में डाले गए थे। आप जाके मैनिफेस्टो उठा के देखिए 26 नंबर पेज पर। अगर सरकार बनती तो हम जाहिर है उसमें कम से कम आधा काम तो करवा ही लेते, अपने लिए नहीं, अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। ये संजय जी जानते हैं, जो लोग यहां बैठे हुए जानते हैं मुझे, मैं मिलता हूं लीडर से, क्यों नहीं मिलूंगा, तो किसके लिए मिलेंगे। तो लब्बो लुआब ये है कि कहते हैं ना, शिक्षित वही होता है जो शत्रु को पहचानता है। यहां बैठ के बढ़िया बढ़िया बात, और उधर देखेंगे कि जात का हमारा किसी को भाई का टिकट उधर से मिल गया तो उसको फंडिंग भी कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिपब्लिक पर हमला हो गया, जब वही नहीं बचेगा तो ये कोट टाई भी 10 साल में उतर जाएगी, ये भी याद रखिएगा। और दूसरी बात, जिसका सोशल अवेकनिंग नहीं होता है ना, संख्या जो नहीं दिखाता है, 2 बार हम लोगों ने संख्या दिखाई, सरकार झुका दी। आप हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट ले जाइए, मैं जानता हूं सिस्टम में कैसे काम हो रहा है, मैं दिल्ली में ही रहता हूं। 10 तरह से नो ऑब्जेक्शन लेना है, वहां से एनओसी लेना है, यहां से ये सर्टिफिकेट लेना है, वहां से वो लेना है, 10 जगह इतने पेचीदगी में फंसा देगा ना, पेचीदगी में फंसा देगा कि आप कर ही नहीं पाओगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो फायर ब्रिगेड, तो ये वो, आप 99.9% सही हो, 1% उसी में अटका देगा। तो इसलिए आपके इंस्टीट्यूशन की रक्षा के लिए लोग होने चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने पहले समता सैनिक दल बनाया था, वो भी पता नहीं कितने खंड में टूट गया, पता नहीं मुझे। अब हमारे नेता सिर्फ लोग 5 साल में एक बार जगते हैं, बस। उस शिव जी के बाराती नहीं देखे, शादी में जो है ना, पूरा सांप भभूत लपेटे, ढोल बजाते उठे, या फिर जाके भांग पी के सो गए। इट इज एवरी डे एक्टिविटी 24/7। अभी कह रहे थे ना कि शनिवार रविवार लोग स्वीट संडे कहते हैं, हम लोग की कोई छुट्टी नहीं होती है, एवरी सैटरडे संडे। और बुलाएंगे, जहाज का टिकट भी दे देंगे तो टैक्सी फेयर जेबी से लगता है जी। अब बहुत जगह तो लोग बुलाते हैं, हम लोग के नाम पे चंदा भी उठा लेता है। 5-5 लाख चंदा ले लेगा, अब 15,000 का टिकट कटा के जाइए तो 10,000 देगा, लीजिए, ऐसा भी होता है। और बाबा साहब चंदा का पाई का हिसाब देते थे, इमारत फंड, अखबार के लिए फंड, पाई का, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का फंड, आना तक का हिसाब देते थे, आना पाई। हमारे यहाँ हिसाब किताब का कोई सिस्टम नहीं, बस परम पूज्य बाबा साहब भक्ति करो, जो कि बाबा साहब उसके खिलाफ है पूरा। उन्होंने भक्ति की बात कभी नहीं की थी। बुद्ध से सीखे थे ना, अपदीपो भव। तो इसीलिए अपना, जैसे अब मेरी समझ बन रही 70 साल बाद कि जो राइज हो रहा था उस समय, जनसंघ, आरएसएस का तमाम ये सब, अगर बाबा साहब, जैसे मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, कोई आदमी पढ़ लीजिएगा जाकर, जिंदगी भर शेड्यूल कास्ट के लिए लड़े, स्पेशली पर्टिकुलरली कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए प्रोविजन किया, लेकिन उनका फोकस पॉइंट क्या था, शेड्यूल कास्ट। लेकिन जब कांग्रेस मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन दिए तो उसमें शेड्यूल कास्ट का मुद्दा नहीं है। इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा दिन और कंटिन्यू करते 10 साल, तो मुझे लगता है कि ये दलितों की स्थिति और बेहतर कर देते। और पूना पैक्ट 10 साल उन्होंने सेलिब्रेट किया था, आपको यह भी बता दूं। 1946 में जाके फिर पूना सत्याग्रह किए थे, जब वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 10 साल सेलिब्रेट किया था। और जो लोग गाली देते हैं गांधी को और इसको, आजकल जो व्यवस्था है ना, आजकल बाबा लोग जो है ना, बाबा लोग, ये भी बहुत पटर पटर कर रहा है ना।
अपने जाके पुरखा मोहन मालवीय से पूछे कि पूना पैक्ट में जब साइन किए थे तो क्या लिखे थे, पढ़े जाके पहले ही बाबा साहब। और जो दलित लोग अभी उसको सावरकर गोलवलकर नहीं देखता है, उसको गांधी ही दिखता है, नेहरू ही दिखता है। अभी आरएसएस संघ भाजपा नहीं दिखता, अभी भी उसको कांग्रेस ही दिखता है। यहां सब एक निगला जा रहा, थोड़ा बहुत मिला था वो भी खत्म हो रहा, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती है। अगर भाई कम पैसे में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पढ़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं, और अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपना बहुत नुकसान करके लड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, कल ही कोर्ट में केस लगा हुआ था, मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ, उस पर नोटिस गया गवर्नमेंट को, तो इसका खर्चा थोड़ी समाज देता है। अपने कॉस्ट पे लड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब के हम बिगड़े चले हैं। और जो दिन रात परम पूज्य बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब कहता है, बाबा साहब के नाम पर माल लेके छुपा के रख लेता है। ये है रियलिटी। कि थोड़ा सा कंटिन्यू हो जाते तो बेहतर होता, क्योंकि मुझे बाद में रिसर्च कर रहा था, मैं सोच रहा था कि जब रिजिग्नेशन दे रहे हैं तो 4-5 मुद्दे हैं। एक तो हिंदू कोड बिल है, एक जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश का है, सॉरी पाकिस्तान का है, एक बांग्लादेश का सवाल है, और एक फॉरेन पॉलिसी है, और ओबीसी का मसला है। ओबीसी का मसला है, वही तिब्बत, मतलब वही वाला इशू है। लेकिन उसमें शेड्यूल कास्ट का मसला जो है एब्सेंट है। तो जिस चीज पे बाबा साहब जिंदगी भर लड़े, उस चीज पे थोड़ा दबे रह जाते ना। वैसे नेहरू कंसेशन देता, वो वायसराय से भी बाबा साहब कंसेशन लिए, कुछ बच्चों को लंदन भेजे पढ़ने के लिए, सुनिश्चित करवाए कांग्रेस मंत्रिमंडल में कि SC/ST का राइट सुनिश्चित हो। और जब से लागू होने का समय आया, लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950, तो बाबा साहब रिजाइन ही कर दिए। तो जो बार्गेनिंग पावर बाबा साहब ने 30 साल में एक्वायर की थी, जब अलग पार्टी में चले गए, तो वो पावर मुझे लगता है मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं भक्त नहीं हूं, अंधभक्त नहीं हूं। और उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी में उसी समय फूट पड़ गई, उसी समय फूट पड़ गई। और उसके बाद जो हुआ आपके सामने, कोई नौकरी रोजगार, बाबा साहब ने एक काम किया कि प्रोविजन करवा लिया, कन्विंस किया लोगों को। ऐसे नहीं कि जाके लिख दिए, 300 से ज्यादा मेंबर थे, ऐसे लिखे नहीं, प्रोविजन करवा लिया। और बार बार 1949 में कह रहे हैं कि हम 3 तरह के अधिकार मांगते रहे। पढ़े कोई भी अंबेडकर आदि पॉलिटिक्स करने वाला है, पढ़े, पेज नंबर देता हूं, मनमाड़ का भाषण है, कि हम 3 तरह के अधिकार मांगते रहे। एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, एक नौकरियों में आरक्षण, और एक विधानमंडलों में आरक्षण। पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन 2 हमने प्राप्त की, नौकरी में और विधानमंडलों में आरक्षण। हमें जो है इस पे और अधिक दबा के और अधिकार प्राप्त करने चाहिए। मनमाड़ का भाषण है। अच्छा, जो पृथक निर्वाचन पे गाली दे रहा है वो कहना भूल ही गया। आज जो हालात है देश में, आप तो महाराष्ट्र में है ना, कैसे पार्टी टूट जाती है ओवरनाइट। मेरे यहाँ बिहार में देखिए, तो 10-20 दलित ऐसे भी जीत लेता तो 200-200 करोड़ रुपया में पता नहीं कहां कहां बिकता है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र से ही जीत के आता तो 200-200 करोड़ रुपया देता, तो सब पता नहीं कैसे डांस करते, ढोलक बजाते हुए बिक जाता है। ये नहीं बिकता, अभी नहीं बिक रहा है। सवाल है कि हम लोग जीत सकते हैं लड़ाई, लेकिन वो प्रेशर ग्रुप बनाकर जीत सकते हैं, प्रेशर बिल्डअप करके जीत सकते हैं।